ये देखिए कितने मॉइस्ट बने हैं, बिल्कुल जूसी, बस बेकरी जैसे। ऐसे सीखने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में गुलाब जामुन बनाना सिखाते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसका हम खोया तैयार कर लेंगे। मैं ये आधा कप दूध डालूंगी पैन में। ये 1 टेबल स्पून ये घी, और ये मैं 1.5 कप इसमें पाउडर मिल्क डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे जब तक ये स्मूथ डो ना बन जाए, यानी खोया ना बन जाए। इसको मुसलसल चलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये नीचे लगे नहीं। इसको अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये सिमट कर डो की शक्ल में हो जाए। इसके लम्स भी ख़त्म करने पहले। सबसे अच्छे जो बनते हैं ना गुलाब जामुन, वो खोए से ही बनते हैं, इसलिए पहले हम इसका खोया बनाते हैं। क्योंकि खोया तो हर जगह नहीं मिल सकता ना, पाउडर मिल्क हर जगह मिल जाता है, तो आप घर पे खोया बनाएं इसका। इसको मुसलसल पकाना है, छोड़ना नहीं है, वरना ये देखें ये नीचे लग जाएगा। आप इसको मुसलसल घुमाते जाएं। ये देखें सिमटता जा रहा है। ये देखें अब ये बिल्कुल सिमट चुका है, इसमें खोए की शक्ल में आ गया। अब मैं इसको साइड पे करके इसका शीरा बनाती हूँ। शीरा बनाने के लिए ये 3 कप में इसमें चीनी डालूंगी। क्योंकि जब तक शीरा अच्छा गाढ़ा नहीं बनेगा ना, ज़्यादा नहीं होगा, तो ये गुलाब जामुन। शीरा बनाने के लिए अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी। 3 कप चीनी और 2 कप पानी। ये 2 कप से थोड़ा कम है, मैं थोड़ा सा और डालूंगी। अब इसको पकने के लिए रखेंगे जब तक ये चीनी घुल ना जाए। शीरे में ये मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर भी शामिल करूंगी, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए इलायची का। ये देखिए अब ये शीरा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून अरके गुलाब डालूंगी, क्योंकि गुलाब जामुन है तो गुलाब का अर्क तो डलेगा। अब मैं इसकी आंच बंद करती हूँ। फिर इसमें अब देखें खोया बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ये 4 टेबल स्पून मैदा डालूंगी। और ये आधा टीस्पून ये इलायची पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, इसको जैसे ना मल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये 1 टीस्पून में इसमें अरके गुलाब डालती हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अरके गुलाब की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं।
इसमें अब पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं इसी में ही गूँथ लूँगी। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह ये स्मूथ डो की शक्ल में बना लिया है। अब इसके गोल बॉल्स बनाएंगे गुलाब जामुन के। इसके मैंने 4 ऐसे किए हैं, हर एक के 4-4 पीस बनाएंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के छोटे बड़े बना सकते हैं। ये देखिए मैंने अब इसके सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब इसको तल लेते हैं। ये मैंने पैन में ऑयल गरम करने रखा था। अब इसमें ये बॉल्स डालेंगे। ऑयल ज़्यादा गरम ना हो वरना ये जल्दी से अंदर से पक जाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रखना है। अब मैं इसमें थोड़े से डाल देती हूँ। आधे मैं अभी डालती हूँ, आधे बाद में डालूँगी। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। ये फूल के साइज़ में डबल हो जाएंगे क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी हमने डाला है। इसमें चम्मच फ़िलहाल नहीं चलाना, इसको ऐसे ही हिला के पकाना है। ये देखें मैंने तब तक इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया था। अज़ान आ रही थी तो इसलिए मैंने म्यूट कर लिया था। ये देखें ये काफ़ी फूल के बड़े हो चुके हैं और ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि अंदर से ये पक गए हैं। अगर कच्चे होते ना तो ये नीचे बैठ जाते। ये देखें अब इसको जो हमारा कलर होगा पसंदीदा गुलाब जामुन का वैसा करके फिर निकालेंगे। ये देखिए ये अब अच्छी तरह पक चुके हैं। जो कलर मुझे चाहिए वैसे हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल के इस शीरे में डालती हूँ। अब इसको शीरे में डुबा रहने देते हैं और मैं दूसरे तल लेती हूँ। दूसरे भी मैं इसी कम आंच पे तलूँगी उसी तरीके से जैसे मैंने पहले तले थे। ये देखें दूसरा बैच भी अब तैयार हो चुका है। अब मैं इसको शीरे में डालती हूँ। ये देखें वरना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। ये देखें
अब मैं इनको शीरे में डाल लेती हूँ। अब इसको शीरे में 2 घंटे तक पड़ा रहने देना है ताकि ये अच्छी तरह शीरा पी जाए, वरना ये फीके फीके हो जाएंगे। शीरे में भी जाके ये बड़े होंगे। ये देखिए पहले वाले थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब मैं इसको ठंडा करने रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको 3 घंटे तक शीरे में डुबो के रखा था। ये कितने फूल गए हैं, बिल्कुल बेकरी के जैसे बन गए हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये घर के बने हुए हैं। ये देखिए मैं आपको ये एक काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने जूसी हैं, ये देखिए कितने मॉइस्ट और ये जूसी हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।